खाली करो, माँ दुर्गा पूजा समिति का जमीन खाली करो, जमीन खाली करो, माँ दुर्गा के जमीन खाली करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। विक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत सुरपुरा प्रखंड कार्यालय पर दुर्गा पूजा की जमीन को लेकर के जो राजा राधिका रमन प्रसाद की संपत्ति है, उस जमीन को लेकर के लोगों ने आज प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरना का उद्देश्य उस जमीन को बचाना है जहां पर दुर्गा पूजा का कार्यक्रम 1966 से होते आया है। इस संबंध में लोगों ने खुलकर अपनी बातें रखी। जवाब में मौके पर पहुंचे अनुमंडलाधिकारी प्रभात कुमार ने भी स्पष्ट रूप से समझाते हुए बताया क्या कुछ कहा। पहले लोगों की सुनिए, इसके बाद अधिकारी की सुनिए। हम दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष बनी। अच्छा, हमने के धरना के कार्यक्रम जौन बा, हमने के 70 साल के माँ दुर्गा पूजा समिति के इतिहास जौना इतिहास के मिटावे खातिर कुछ लोग तत्पर बा। हम लोग जितने भी लोग आए हैं, हम जितने दुर्गा पूजा समिति को लोग को बुलाए हैं, जितने ग्रामीण को बुलाए हैं, इन सब के साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। प्रशासन से हमको मदद मिला, प्रशासन से हम लोग को डिग्री भी मिला, लेकिन लोकल जो प्रशासन है, हमारे प्रखंड के जो प्रशासन है, हमें उस जमीन पर जाने नहीं देते हैं, ना खाली करने देते हैं, क्योंकि हमारे पूजा का कार्यक्रम जो है बहुत नजदीक है। आप सीओ से मिले इस पर? हमने अंचलाधिकारी से मिले। अंचलाधिकारी ने कहे कि जो आपको आदेश मिला है यथावत रखने का मिला है, जबकि हमारे समय से जो आदेश है और पूर्वतः जिस स्थिति में था उस स्थिति में रखने का आदेश है। जो अभी धरना हो रहा बा, एकरा में ये पंचायत के जो सुरपुरा पंचायत बा, ये पंचायत के मुखिया प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी जब मौजूद बने, यहाँ से भी हमने के बात हुई। इस पूजा समिति के लिए यहाँ बहुत से बैठक किए। हमारे गांव के जितने भी यहाँ माँ बहन, जितने भी युवा साथी उपस्थित हैं, सारे लोग मीटिंग में भाग लिए। हम लोग इस पर चर्चा हुआ, बहुत सी बातें हुई, उसको मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत सी बातें हम लोग हुई, बहुत बातें कहा गया लोगों द्वारा। उसके बावजूद भी कमेटी को तंग किया जा रहा है, गांव को तंग किया जा रहा है कि किसी तरह गांव का मान सम्मान प्रतिष्ठा को धराशायी कर दिया जाए। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई कदम उठे। हम लोग न्यायपूर्वक जो है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो भी हम लोग का न्याय मिला है, जो भी ऑर्डर मिला है, जो भी आदेश मिला है, उस आदेश के आलोक में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के अंचलाधिकारी द्वारा जो है उस जमीन का जो सर का आदेश है उसके अनुसार कार्य किया जाए। हम लोग कहीं कोई इधर उधर जाने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। मुखिया जी, आदेश में है क्या आदेश में? आदेश में है, सर का आदेश है कि पूर्व की भांति यथावत जैसा था वैसा रखा जाए। किस डेट में ये आदेश निकला? आदेश अभी आपको 5 तारीख को निकला है। आपका कथन प्रमुख साहब स्पष्ट है कि अनुमंडलीय प्रशासन द्वारा सहयोग मिल रहा है, लेकिन प्रखंड प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं मिल रहा है। तो आप इसी से नाराज होकर आप लोग धरना पर? हमको ये समझ नहीं आ रहा है पत्रकार बंधु, ये जो आदेश आया है इसका अर्थ क्या हुआ, हमको ये हम देख लेंगे। पैक्स अध्यक्ष में सुनील कुमार भी मौजूद है, इनका क्या कथन है इस संबंध में? हम लोग इनसे बात करते हैं। नमस्कार पत्रकार बंधु, ये पूरी जनता और दुर्गा पूजा समिति का एक ही मांग है और आज एक दिवसीय धरना का उद्देश्य ये है कि जो भी वरीय अधिकारी द्वारा दुर्गा पूजा समिति के पक्ष में ये कहा गया है कि जो अतिक्रमण जमीन है दुर्गा पूजा पक्ष के लिए है, वहाँ से मिट्टी और ईंट को हटाने का आदेश है, जिसको अंचलाधिकारी द्वारा नहीं सहयोग दिया जा रहा है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये आदेश है जो पूर्व की भांति रखने का, मतलब कि जैसा जुड़ा है वैसा ही रहेगा। उसके विरोध में इस धरना का आयोजन पूजा समिति द्वारा किया गया है। धरना चैनल को धन्यवाद। तो ये जो आज धरना है, आप इस धरना को क्या मानते हैं, कैसे मतलब लोगों के लिए क्या है? हम यही मानते हैं धरना के लिए कि वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को उनके कोर्ट से आदेश मिला और आदेश के आलोक में जब सीओ मैडम के यहाँ लेटर आया तो हम लोगों को घुमाया जा रहा है। सिंह चंद्रवंशी जी, आप बताइए कि आप भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, इस लड़ाई को कहाँ तक लोग ले जाएंगे? जहाँ तक ये लड़ाई चली जाए, हमारी कमेटी कागजी लड़ाई लड़ रही है शांतिपूर्वक। कागज के हिसाब से वरीय पदाधिकारी के द्वारा माँ दुर्गा पूजा की समिति की जमीन को खाली कराने का आदेश मिला है।
तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन सहयोग नहीं कर रही है, इसीलिए एक दिवसीय धरना हुआ है। अपने लोगों ने जो जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई सभी ने एक स्वर में कहा कि अनुमंडल प्रशासन इसको हटाने की बात कर रहा है और स्थानीय प्रशासन इस पर कुछ भी पहल नहीं कर रहा है। अगर ये आज एक दिवसीय धरना के बाद भी अगर कोई प्रशासन की नींद नहीं टूटती है तो हम लोग आगे भी धरना को रेगुलर कर सकते हैं। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक। सर, आज सूरजपुरा में अभी आप मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे दिन यहाँ के लोगों ने दुर्गा पूजा के उस भूमि को लेकर के धरना दिया जिसको लेकर विवाद बताया जा रहा है और इस पर आपका भी कुछ आदेश निर्गत हुआ था। क्या आदेश था और लोगों का क्या मांग है, इसको लेकर के सर आप स्थिति स्पष्ट करें। देखिए, दुर्गा पूजा समिति के लोग हमारे पास आए थे आवेदन लेकर कि हम लोग लगभग 65 से वहाँ पर दुर्गा पूजा जी का पूजा करते आ रहे हैं और मेला लगाते आ रहे हैं और अचानक किन्हीं के द्वारा ज़मीन की वहाँ बिक्री कर दी गई है, उनका दाखिल खारिज हो गया है और वो फिर बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, मैंने चहरदीवारी लगा रहे हैं, तो इसको रोका जाए। तो जैसे ही आवेदन प्राप्त हुआ उसके बाद हमने त्वरित कार्रवाई किया और स्थानीय प्रशासन अंचल अधिकारी के तरफ से थाना अध्यक्ष सुरपुरा के तरफ से भी प्रतिवेदन आया कि यहाँ बहुत वर्षों से पूजा है जो लग रहा है और जो प्रक्रिया होता है उसके तहत धारा 163 की कार्रवाई किया गया, जो पहले 144 था, अब धारा 163 हो गया है BNSS के तहत। और सुनवाई करने के उपरांत एक आदेश पारित किया गया कि दुर्गा पूजा समिति वहाँ पर जो काम कर रही थी, यानी पूजा का जो आयोजन कर रही थी, वो यथावत है जो करेगी और दूसरे पक्ष यानी जो द्वितीय पक्ष था उनको वहाँ जाने से रोका गया है। यही आदेश था और आदेश एज इट इज आज भी है। तो इसमें विवाद क्या है? लोग भड़क कर क्यों आखिर धरना में क्यों आ गए? मुझे लगता है कि लोगों के बीच एक कन्फ्यूजन हो गया था और उसी को अभी हमने जो दुर्गा पूजा समिति के सदस्य लोग थे उनके साथ बातचीत करके दूर किया है। इन्हें लग रहा था कि वहाँ जो निर्माण कार्य हो गया है उसको पहले की तरह है जो तोड़ कर लाया जाए, तो आदेश में वैसा नहीं था। जैसे वो भी ये है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो खतियान की स्थिति है उसके अनुसार वो निजी खाता की ज़मीन है, तो एज ए दंडाधिकारी हमें यदि कुछ निर्माण हो गया है तो उसको तोड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन एज इट इज रखने का अधिकार है, जिससे कि लोक शांति बना रहे, विधि व्यवस्था शांतिपूर्ण रहे, तो उसके तहत वो आदेश पारित किया गया। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति थी कि पहले की जो दीवार है उसको भी तोड़ा जाए। अभी हमने स्पष्ट कर दिया और इसके संबंध में एक संशोधित पत्र भी दे दिया गया है, संशोधित नहीं, उसी के क्रम में एक और लेटर दे दिया गया है। अब जब शिष्टमंडल से आपकी बातचीत हो गई है, क्या लगता है मामला पूरा तरह मतलब हो जाएगा खत्म? मेरे तरफ से तो उम्मीद है कि ख़त्म हो जानी चाहिए और जो दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हैं उनको भी बता दिया गया है कि विधिक प्रावधान क्या है, अच्छी तरह से वो भी समझ रहे हैं और उसके अनुसार वो आगे की कार्रवाई जो न्यायालय में है वहाँ पर जाकर कार्रवाई करवाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे आगे। तो मुझे लगता है कि अब पटाक्षेप हो जाना चाहिए, शांति व्यवस्था बिल्कुल कायम रहेगी और लोगों के द्वारा जो यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया गया काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। प्रशासन भी पूरी तरह से एक मिनट पर नज़र बनाई हुई थी, तो मुझे लगता है कि कुछ विशेष बात तो यहाँ नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। लोगों को संबोधित करने के बाद अनुमंडलाधिकारी और डीएसपी सिंधु शेखर सिंह उस मौके पर भी गए, उस जमीन पर भी गए जहां पर विवाद था और देख करके उन्होंने स्पष्ट कहा कि यथास्थिति हर हाल में बहाल रखी जाएगी। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक।